हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आइए आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इसमें हमें एक सूची दी हुई होगी, उसको हमें ज्ञात करना है कि ये एपी है या नहीं है, और यदि वो एपी होगी तो उसके आगे के 3 पद लिखना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी है और यदि एपी है तो उसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। यानी इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और एपी बताना है और इसके आगे के 3 पद ज्ञात करना है। इसका पार्ट फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 और इसी प्रकार से आगे चल रही है सूची। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हमारी सूची दी गई है, तो दी गई सूची 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। और अब हमें इसको एपी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यदि इसका सार्वंतर बराबर होता है तो वो एपी होती है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद और चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, ये बराबर आने चाहिए। ना कि A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16 है। और इसी प्रकार ये आगे चल रहा है A5, A6। तो अब A2 माइनस A1 करे, A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 और A3 माइनस A2 करे तो A3 तो है 8 और A2 है 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4। और इसी प्रकार A4 माइनस A4 तो है 16 और A3 है 8, तो 16 माइनस 8 बराबर 8। तो ये जो चारों मान ये बराबर नहीं आ रही है, अतः A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, क्योंकि ये 4 है या 2 है तो ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार 8 और 4 बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के, यानी ये 4 मान बराबर नहीं है। अतः दी गई सूची एपी नहीं है। नहीं, जो हमारी को ये सूची दी गई है वो एपी नहीं है। अब आगे हम इसका भाग 2 करते हैं। इसका भाग 2 दिया हुआ है 2, 5 बटा 2, 3, 7 बटा 2 और इसी प्रकार ये आगे चल रहा है। तो ये हमारे को एक सूची दी गई है, तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे कि ये एपी है या नहीं। एपी होगी तो इसका सारांतर ज्ञात करेंगे और इसके आगे के पद ज्ञात करेंगे, 3 पद। तो दी गई सूची तो है 2, 5 बटा 2, 3, 7 बटा 2।
और इसी प्रकार से आगे चल रही है। तो मानना है कि जो A1 बराबर तो 2 मान लेते हैं और A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2 और इसी प्रकार से ये सूची चल रही है ये। तो अब हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे और तृतीय पद माइनस द्वितीय पद करेंगे और चतुर्थ पद माइनस चतुर्थ करेंगे। ये चारों बराबर आ जाएंगे, ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो यह एपी होगी और जो इधर बराबर में आएगा वो सारांतर हो जाएगा इसका और आगे के तीन पद भी ज्ञात करेंगे। तो ये करते हैं A2 माइनस A1 बराबर तो 5/2 माइनस के A1 2 बराबर इसके नीचे भी ए लिख देते हैं तो लघुत्तम आएगा 2 और 1 का 2। तो ये 2 ये 2 है तो 2 का 2 में भाग दे जाएगा एक बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस ये 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 बराबर 5 माइनस 4 यानी 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और बट्टा 2। और इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 माइनस A2 बराबर 3 माइनस 5/2 बराबर इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो लघुत्तम आएगा 1 और 2 का 2, ये 2 ये इसका 1 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो 1, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 6 में से 5 आएगा तो बचेगा 1 और नीचे 2 है तो 1/2। इसी प्रकार A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 तो है 7/2 और A3 है 3 बराबर इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा और 2 को 2 में भाग देंगे एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 माइनस तो माइनस 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1 नीचे बटा में 2। तो यानी ये तीनों का जो ये मान है ये 1/2 बराबर आया है। अतः इधर इसका आंसर लिख लेंगे। अतः दी गई सूची एपी होगी क्योंकि ये जो मान है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 और ये बराबर है 1/2। अतः इसका सार्वंतर D बराबर 1/2 और इसके आगे के तीन पद याद करेंगे। इसके आगे के तीन पद तो जो भी हमारे को सार अंतर आता है वो दी गई श्रेणी के लास्ट पद में जोड़ देते हैं तो वो इसके आगे का जो पांचवा पद वो आ जाएगा। इसी प्रकार वो जो पांचवा पद आएगा उसमें 1/2 जोड़ देंगे, छठा पद आ जाएगा और छठा पद आएगा उसमें 1/2 और जोड़ देंगे तो सातवां पद है। यानी आगे जो तीन पद चार दिए हुए है और तीन पद और याद करेंगे आगे से आगे जोड़ते जाएंगे सार अंतर को और आगे से आगे पद प्राप्त होते जाएंगे। तो आगे का जो हमारे को प्राप्त होगा A5 प्राप्त होगा, A5 प्राप्त होगा A4 प्लस के सार अंतर जो 1/2 है 1/2 जोड़ने पर। A4 तो दिया हुआ है हमारे को, A4 तो है 7/2 प्लस के 1/2 और ये बराबर में 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा और तो 7 और 1 और 8/2 बराबर 4 यानी जो आगे का पद आएगा वो 4 आएगा। इसी प्रकार A5 प्लस के 1/2 तो A5 तो आया 4 प्लस के 1/2 तो लघुत्तम लेंगे तो इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं। ये 2 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 तो ये आ जाएगा 9/2। तो इसका आगे का पद आया एक तो 4 एक 9/2 और
इसका 7 पद यहाँ पर लिख देता हूँ। A7 बराबर होगा A6 प्लस 1/2। तो A6 तो है 9/2 और प्लस के 1/2। तो नीचे लघुत्तम 2 और ऊपर साधारण जोड़ हो जाएगी, समान है। तो 9 प्लस 1 बराबर 10/2 बराबर 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार, अतः आगे के 3 पद। अतः आगे के 3 पद एक तो होगा 4 और एक 9/2 और एक 5। 4, 9/2, 5। और इसी प्रकार आगे और ज्ञात करना हो तो आगे भी चलेगी। तो अतः कुल एपी हो जाएगी, एपी बराबर हो जाएगी 2, 5/2, 3, 7/2 और ये 4, 9/2 और 5 और आगे इसी प्रकार ये एपी चलती रहेगी। यानी हमारे को जो ये 3 पद ज्ञात करने से शेष 3 पद भी आ गए। तो इसी प्रकार से एपी आगे चलेगी। आज के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार से हम इसके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसी